नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, स्टडी एम्पायर वार्ड की चौपाल में आज हमारे मेहमान हैं कंवरदीप सैनी जी, जो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता है। आइए उनसे बात करते हैं। कंवरदीप सैनी जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कंवरदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी राजनीतिक जो पारी है उसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने इस राजनीतिक सफ़र में क्या क्या हासिल किया है? नागेंद्र जी, लगभग 30-40 वर्ष पहले मेरे पिताजी ने सामाजिक कार्यों की शुरुआत करी थी और उसी से हमें प्रेरणा लेते हुए सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए राजनीति के एक जरिया है लोगों की सेवा करने का, तो उसी मकसद के साथ मैं राजनीति में आया हूँ और 2014 से ही मैं सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ। 2016 में मैंने विधानसभा अध्यक्ष यूथ का इलेक्टेड कांग्रेस का चुनाव जीता है और लगातार उसी से आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा जी के साथ उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला है और आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सामाजिक कार्य नीचे कर रहे हैं और विभिन्न मुझे सीखने का मौका मिला है। दूसरे प्रदेशों में जाके काम करने का मौका मिला है। गुजरात में हमने पार्टी का प्रचार किया, मुझे यूथ कांग्रेस की तरफ से बेस्ट अवार्ड मिला है पूरे हरियाणा में काम करने का। तो ये अलग अलग हैं, एक सीखने का मौका मिला है, राजनीति के जरिए लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। कंवरदीप जी, ये बताइएगा कि आप काफ़ी वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। लेकिन 8 सालों से जो है वो कांग्रेस सत्ता में नहीं है। ऐसा कांग्रेस में क्या है जो आप कांग्रेस में डटे हुए हैं? देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस एक विचारधारा को लेकर काम करती है। अगर बीजेपी या आरएसएस की बात हम करें तो वो बांटने का काम करते हैं। वो जातियों को, वो 80, अब यूपी में चुनाव हो रहा है, वो 80-20 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है 36 बिरादरी की पार्टी है, वो सबको साथ लेकर चलती है और युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर अगर कोई पार्टी देती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देती है। और इसमें मैं खाली युवाओं की बात नहीं करूँगा। अब राहुल जी ने महिला कांग्रेस को एक अलग से निशान दिया है और आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा जी ने भी अभी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के प्रोग्राम हरियाणा में शुरुआत की है, जो कि प्रियंका गांधी जी का एक बुलंद नारा उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव में देख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का विकास, जिसे पिछले 70 वर्षों से जो कांग्रेस पार्टी ने किया है पूरे भारतवर्ष के लिए, आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी उनको बेच बेच के अपना धंधा चला रही है। तो ये सभी बातें हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, LIC है, या और हम बात करें एयरपोर्ट की बात कर लें, अदानी पोर्ट आप देख रहे हैं, तो सभी चीज़ों को बेच रही है भाजपा सरकार। आज बेरोज़गारी में देख लीजिए, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में नंबर 1 पे भाजपा सरकार बेरोज़गारी के मामले में प्रदेश को खड़ा कर दिया है। कर्ज की अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के समय में कर्ज था, उससे दुगना कर्ज हरियाणा के ऊपर हो गया है। आज हर वर्ग दुखी है। आशा अभी पिछले दिनों ही बहन जी आशा वर्करों को करनाल के अंदर वो दुखी हैं, जो सरकार ने उनसे कमिटमेंट करी है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। अभी पटवारियों का रजिस्ट्री घोटाला आप देख लें, तो इतना त्राहिमाम मचा हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। किसान आंदोलन की अभी हम बात कर लें, 700 हमारे शहीद किसान उसमें हुए हैं। अंतिम तौर पे क्या हुआ, भाजपा सरकार को वो वापस लेना पड़ा। मतलब लोगों के जनहितैषी कार्य करने के लिए ये सरकार, जनता वोट देती है, लेकिन बिल्कुल उससे उल्टा हो रहा है। आज जनता त्रस्त है, रातों रात फैसले लिए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप GST देख लीजिए, नोटबंदी देख लीजिए, क्या हासिल कर लिया उससे। उसके बाद से अभी तक इकनॉमी सीधी नहीं हुई है। आज मैं एक दुकानदार भी हूँ राजनीति के साथ साथ, आज बाज़ार में काम शून्य हो चुका है। लोगों की जो पूंजी लगी हुई है, लोग अपने वर्करों की तनख्वाह भी नहीं निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल बाजार जीरो हो चुके हैं। कोरोना काल में कोई नीति ना तो मध्यम वर्ग को, इस बजट के अगर हम बात कर लें तो जो मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या दुकानदार है, उनको इस बजट में कुछ भी राहत नहीं मिली है। 2 साल लगातार कोरोना में उनकी इनकम जीरो रही है। तो कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो ये देश बचेगा। और मैं तो ये इतना कहूँगा कि कांग्रेस के बिना इस देश की गति बिल्कुल नहीं है। कंवरदीप जी, आप प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के कट्टर समर्थक हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक आइडियोलॉजी
जो भी राजनीति में आता है वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके ही पॉलिटिक्स करते हैं। तो मैं सभी नेताओं को जानता हूँ, सभी मुझे जानते हैं, लेकिन बहन कुमारी शैलजा जी एक ऐसी नेता हैं जो 36 बरादरी की नेता हैं, और ख़ासतर अगर मैं युवाओं की बात करूं तो उनका हमेशा से ही एक गोल रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राजनीति में लेके आएँ, क्योंकि उन्हें भी राजीव गांधी जी प्रेरित करके राजनीति में लेके आए थे। तो हम बहन जी के साथ जुड़े हैं और उनकी विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबको वो साथ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ाने का अवसर देते हैं। मुझे काम करने का मौका दिया, उनके चुनाव में मैं इंचार्ज था नारायणगढ़ हलके का, तो मुझे सीखने का अवसर दिया है। तो इसलिए हम बहन जी के कट्टर समर्थक, हम चाहते हैं कि आगे भी जैसे पंजाब में राहुल जी ने चन्नी जी को मौका दिया, हरियाणा में बहन कुमारी शैलजा जी को उनके नेतृत्व में, क्योंकि चुनाव होने हैं, उन्हें भी मौका मिले और वो प्रदेश के लिए, हरियाणा के लिए अच्छे से हरियाणा को आगे बढ़ाने का मौका मिले उनको। कंवरदीप जी, जो निकाय चुनाव है उनको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इसमें आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हुआ कि सिंबल पे चुनाव होना है या नहीं होना है, लेकिन जिसे भी पार्टी मैदान में उतारेगी, कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देकर भेजेगी, उसे हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिताने की। कंवरदीप जी, मुझे ये बताइए कि जो ये नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव रहेगा, आपकी नज़र में क्या प्राथमिकता रहेंगी लाडवा शहर के लिए? देखिए, लाडवा शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो पिछले कार्यकाल में जो भी भाजपा के यहाँ से प्रधान हैं, उन पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। लाडवा नगर पालिका में लगातार स्कैम पे स्कैम हुए हैं। निजी तौर पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, काफ़ी इसमें मुकदमे FIR वगैरह भी दर्ज हुई हैं। तो एक तो वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा नगर पालिका में कि भ्रष्टाचार का एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, अननेसेसरी तौर पर लाडवों की सड़कें, जो कि अच्छी सड़कें थी पहले से ही, उनको पाड़ पाड़ के दोबारा बनाया गया, उनके ऊपर कारपेट बिछाया गया। कारपेट का नुकसान भी होता है क्योंकि वाटर जो है वो धरती के अंदर नहीं जा पाता, कारपेट से साइडों में पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो सोकिंग कैपेसिटी होती है वो रुक जाती है कारपेट बिछाने से, सीमेंटेड में वो नहीं होती है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि पूरे शहर के अंदर पहले ओपन थी, जो सीवरेज नालियाँ थी वो ओपन थी, उसमें पाइप बिछाए गए हैं, 4 इंची पाइप, लगभग 6 इंची पाइप इस तरह से बिछाए गए हैं। वो सफिशेंट नहीं है, उन पाइपों में अभी ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज होने से गंदा पानी खड़ा हो जाता है, पूरी तरह से वाटर सिस्टम ख़राब है। अब सामने ही अगर आप हमारी सड़क की बात कर रहे हैं तो सामने नाली में भी इतना गंद फंसा हुआ है, मतलब पानी खड़ा हो जाता है बारिशों के अंदर। तो सारी समस्याएं हैं शहर की। कोरोना काल में अगर मैं बात करूं तो SDM महोदय ने लाडवे में सारा बाज़ार ही तंग कर दिया था, कहीं रेडी नहीं खड़ी होनी है, कहीं कुछ नहीं है। नगर पालिका में भी उसमें रोल था। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें चुनाव में आगे आती हैं। कंवरदीप जी, जो पिछले नगर पालिका के अध्यक्ष पद के में जो वो कार्य कर रहे थे, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? वो कार्य सही ढंग से हो पाए या नहीं? देखिए, भाजपा सरकार ने बिल्कुल भी लाडवा में विकास नहीं किया है। अगर वार्ड नंबर 14 की हम बात करें, ये हमसे अगला वार्ड है, वार्ड नंबर 14 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है जो पिछले लगभग 5 साल से वो खुदा हुआ है, 15 फुट के करीब वो खुदा हुआ है। हर बारिश के मौसम में उसमें 10 से 12 फीट का पानी खड़ा हो जाता है। वो पेंडिंग है, कम्युनिटी सेंटर बनना था। एक पार्क कमर्शियल लैंड है, यहीं पीछे हमारे वार्ड नंबर 9 के अंदर बना हुआ है। कमर्शियल लैंड थी नगर पालिका की, वहाँ पे लगभग नहीं ज़्यादा 30 से 40 दुकानें बनती, तो 1.5 लाख के करीब नगर पालिका को वहाँ से इनकम हो सकती थी। चलो, वहाँ पार्क बनाया घूमने के लिए लोगों के लिए, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन उसका सफाई, उसकी देख रेख, आज वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। शाम को युवा वहाँ नशे करते हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ये जो मिसमैनेजमेंट हो रही है, ये प्रधान के पे ही सारे आरोप लगने हैं। तो भाजपा सरकार चाहती नहीं, उसकी नीयत नहीं है कि शहर का विकास होए। कंवरदीप जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कंवरदीप सैनी जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात की और साथ ही इन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस सरकार केंद्र में नहीं आती, जनता त्रस्त ही रहेगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और देखते रहिए स्टडी एम्पायर वार्ड की चौपाल। नमस्कार।